नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 31 लेक्चर है, 31वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के उपरांत विभिन्न देशों में धर्म प्रचारक दूत भेजे गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमको पता है कि तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के काल में हुई और इसको सम्राट अशोक ने ही संरक्षण दिया था। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने और यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए है मज्झंतिक। तो मज्झंतिक को कश्मीर तथा गंधार में भेजा गया था, एकदम सही है। मज्झिम को हिमालय देश भेजा गया था, एकदम सही है। महाधर्म रक्षित, तो जो महाधर्म रक्षित है उसको महाराष्ट्र में भेजा गया था, महाराष्ट्र, और इसमें दे रखा है यवन देश, जो कि गलत है। और महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था, ये भी सही है। तो हमको गलत स्टेटमेंट चूज करनी है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा गया था, ना कि यवन देश। मज्झंतिक को भेजा गया था कश्मीर तथा गंधार। उसके बाद मज्झिम को भेजा गया था हिमालय देश में। उसके बाद महाधर्म रक्षित को भेजा गया था महाराष्ट्र में, और महेंद्र तथा संघमित्रा को भेजा गया था श्रीलंका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक के किस स्तंभ पर 4 सिंह पीठ टिकाए बैठे हैं? 4 सिंह पीठ टिकाए बैठे हैं तथा इस पर एक चक्र दिखाया गया है जो धर्म चक्र को रेखांकित करता है। तो अशोक के सारनाथ स्तंभ में जो है 4 सिंह पीठ टिकाए हुए बैठे हैं और इसमें एक चक्र को दिखाया गया है, और ये चक्र धर्म चक्र को इंगित करता है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के किस स्तंभ अभिलेख पर औरंगजेब का भी एक अभिलेख उत्कीर्ण है? तो लोरिया नंदनगढ़ पर औरंगजेब का भी एक अभिलेख उत्कीर्ण है, तो ए लोरिया नंदनगढ़। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके दरबार में यवन शासक एंटियालकिडास का राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने उस राजा के सम्मान में विदिशा में एक गरुड़ ध्वज स्तंभ की स्थापना की? तो हमको पता है कि जो हेलियोडोरस है वह शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में आया था, और हेलियोडोरस ने भागवत के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज स्तंभ की स्थापना की थी, जिस पर 3 शब्द लिखे हुए थे। वो शब्द क्या क्या थे? दम, जिसको आत्म निग्रह भी कहते हैं, दम, त्याग और अप्रमाद, ये 3 शब्द लिखे हुए थे गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख पर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सही है, भागभद्र या भागवत। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुंगों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो हमको पता है शुंगों की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी थी विदिशा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वह शक शासक रुद्रदामन का समकालीन था, और इसमें ऑप्शन देखते हैं, सारे ही 7 काल के शासकों के नाम है। तो हमको पता है कि शक शासक रुद्रदामन का समकालीन वशिष्ठिपुत्र पुलमई था।
जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी था। दूसरा स्टेटमेंट है वह अकेला ऐसा शासक है जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक अभिलेख में हुआ है। तो हमको पता है कि वशिष्ठिपुत्र पुलमयी के समय अमरावती स्तूप का संवर्धन हुआ था। तीसरा है उसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। और चौथा है टोलेमी के विवरण में इस शासक को सीरो पोलीमेओस कहा गया है। सीरो पोलीमेओस, हमको पता है कि जो वशिष्ठिपुत्र पुलमयी है उसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। तो ये सारे स्टेटमेंट वशिष्ठिपुत्र पुलमयी के लिए सही हो जाते हैं। ये सारे स्टेटमेंट वशिष्ठिपुत्र पुलमयी के लिए कहे गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह एक बार और देख लेते हैं। वह शक शासक रुद्रदामन का समकालीन था। दूसरा, वह अकेला ऐसा शासक था जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक अभिलेख में हुआ है। तीसरा है उसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। और चौथा है टोलेमी के विवरण में इस शासक को सीरो पोलीमेओस कहा गया है। ठीक है, तो ये वशिष्ठिपुत्र पुलमयी है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है वाकाटक राज्य के संस्थापक सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। ठीक है, तो पहला है वाकाटक राज्य के संस्थापक सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे, जो कि सही स्टेटमेंट है। जो वाकाटक राज्य के संस्थापक हैं विंध्य शक्ति, उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। उसके बाद वाकाटक सम्राट ब्राह्मण धर्म के पोषक थे, ये भी सही है। जो विंध्य शक्ति है वह विष्णुवर्धन गोत्र का एक ब्राह्मण था। तीसरा है वाकाटकों की एक शाखा नागपुर तथा दूसरी शाखा वत्सगुल्मा में स्थापित हुई, ये भी सही है। और चौथा है वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ है, जो कि हमको पता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसमें डी हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मावदा या डी क्या था। तो मध्यकाल में मावदा या डी गांव को कहा जाता था और मावदा के छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। तो ग्रामीण क्षेत्र को मावदा या डी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है मुगल काल में मकतब था। मकतब क्या था। तो जो मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और जो मकतब था, मकतब प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र मकतब हुआ करता था और ये व्यक्तिगत खर्चे पर ही जो है मकतब की व्यवस्था की जाती थी। अधिकांशतः व्यक्तिगत खर्चे पर ही मकतब की व्यवस्था की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है पहाड़ी शैली, राजपूत शैली, कांगड़ा शैली किस कला को प्रदर्शित करती है। तो हमको पता है कि ये चित्रकला को प्रदर्शित करती है। चित्रकला को प्रदर्शित करती है। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 31 31वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।